मोर बेटा इंसाफ चाहिए। मोक कुछ नहीं चाहिए बाप जी, मोर बेटा इंसाफ चाहिए बाप जी। इंसाफ मांगते हैं कि हो सकता है आज मेरे साथ हुआ है, कल और किसी के साथ हो, तो हम इंसाफ मांगते हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और इसको जो सजा मिलना चाहिए, हम लोग तो मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को सजाए मौत दिया जाए, फांसी की सजा दी जाए, ताकि आने एहसान बाबू जब हुई तो मुलाकात हुई मोर मुलाकात मोर से तो मोर बेटा रही। हाँ फिर मोर बेटा जहाँ जाए तो फिर हमको माँ में जाए ते मुखरी हंसते दिनों भौसान वा हेलमेट पिने दिले। ये फिर वाक की जा बेटा जाए से ती मुझे जल्दी फोन करिस। मोर बेटा चलेगी। मोर बेटा मतलब पहले रोजा खुला से पहले रोजा खुलो धनु माँ बेटा खुलवार बाद नमाज पढ़वा गए। नमाज पढ़वा जाए तो मोर बेटा पूछे कि माँ नमाज पढ़वा भूल को? हाँ बेटा है गे बेटा एटी जी ने गेल जे निया ही सब बैगुत कसले मोर सामना से न्याम ने माँ न्या बेटा बेटा न्या मोर बेटा मोर सामना कसले कसे खुशी मुख जाप दो मतलब माँ में जाए तो रुक बेटा में जाए बेटा मुख हंसते दिनू और भूषण हेलमेट भी नहीं दिले बेटा गाड़ी पर बैठे चले गए। वहाँ लास्ट में जैसे 12 बजे शादी से लेके अब तक कोई झगड़ा झटोल कोई बात चली? कोई झगड़ा धन नहीं बाप जी, कोई झगड़ा धन नहीं। वो माँ को सिल तो मोर बेटी को सिल कभी कुछ वाक मोर बेटा खाली मोर इडा बात को सिल कि माँ वार बाप नहीं रोचे ईसा वार शोर नहीं रोचे हनुमान चालीस कि वह कोई पता नहीं चले। आज जखना वहाँ जबार बात बोलतो वह पठे दिस वो स्वर बात बोलतो तो न्यूसिस और कोई हादसा नहीं बाहे। अच्छा की मांग करो इसकी? मोर बेटा इंसाफ चाहिए। मोक कुछ नहीं चाहिए बाप जी, मोर बेटा इंसाफ चाहिए बाप जी। घटना रही, पूरा सीमांचल जो है इस घटना को लेकर गमगीन रहा। क्या कहना चाहेंगे जो घटना हुई, क्या कुछ जानकारियां देना चाहेंगे आप? मैं जानकारी हमको यही है कि मेरा बेटा एहसान आलम 1 मार्च को दिन को 1-1:30 बजे वो आके घर पहुंचा सऊदी अरब से और हमसे मुलाकात हुई। उनके साथ हम आधा घंटा बातचीत किए। उसके बाद हम कहीं भतीजा का निकाह था, हम चले गए वहाँ और उनसे बात हो नहीं पाया। वहाँ से आके पूछते हैं कि कहाँ गया एहसान रेजा? बोले ससुराल गया, अभी तक जाके नहीं पहुँचा है। तो हम कहे कि होगा कोई दोस्त या बाप के साथ मुलाकात हुआ है, लेट हुआ है। उसके बाद तरावी में गए, हम तरावी पढ़ के आए, तब यहाँ के पता लगता है कि नहीं पहुँचा है, आदमी भेजे हैं और अभी कोई खबर नहीं आया है। फिर हम लोग यहाँ से 10-15 आदमी थाना गए। थाना में जाके कहे तो पुलिस भी बहुत जल्दी एक्शन लिया और हम लोग तलाश करने का शुरू किया। लोकेशन पर ढूंढते तलाश करते करते जाके हम लोग को वहाँ सब मिला। कहाँ मिला? वो सब भाषावाड़ी से पूरब और मल्हारा से पश्चिम एक पुल है उसके नीचे। अच्छा तो कितने बजे मिला था आपको? ये 11:15 बजे मिला रात को। पुलिस के साथ गए? हाँ पुलिस के साथ। पुलिस ने हालांकि उसकी वाइफ को जो गिरफ्तार किया है, लेकिन कारणें तो बहुत सारी हो सकती है, पारिवारिक कलह, बहुत सारी चीजें हैं। एग्जिट उसके पास कोई पैसा टका का मामला भी आ रहा है, तो सारी चीज हत्या का कारण क्या रहा होगा? मेरा बेटा तो इस बार जो गया तो हम उतना पैसा नहीं लिए मेरे बेटा से। अब वो पैसा कमा के क्या किया नहीं कहा पाए। उसका जोनिंग खाता है बीबी के साथ, खाता नहीं डाला। शादी का कितना दिन हुआ? शादी का ये मई आएगा तो 2 साल होगा। 2 साल। और वो क्या 18 शादी का कितना दिन बाद चले गया था? 2 महीना बाद। 2 महीना बाद जी। लगभग 22 महीना बाद वापस आया। हाँ 18 महीना बाद। 18 महीना जी। तो वापस आने के बाद आपसे मिला, फिर चले गया ससुराल? हाँ वाइफ ससुराल में? हाँ वो ससुराल में थी। तो उनकी वाइफ से आप लोगों का बातचीत हो रहा था जब? हाँ हो रहा था,
बातचीत हो रहा था। उसको आने के लिए बोले थे, बोले वही आएगा उस तब जाएगा। तो कभी ऐसा कुछ नहीं लगा कि नहीं नहीं नहीं, अब उनके साथ क्या बात हो रहा था हम नहीं कहा पाएंगे, कोई पता नहीं था, हम लोग को कोई पता नहीं, ऐसा कोई कलेश पे झगड़ा कोई नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। क्या मांग करना चाहेंगे? इंसाफ मांगते हैं कि हो सकता है आज मेरे साथ हुआ है, कल और किसी के साथ हो, तो हम इंसाफ मांगते हैं। कितने लड़के हैं? और मेरा और 4 लड़के हैं, सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा एक है। शहरी आपके क्षेत्र कोचारमन के संथा पंचायत भाग पुनास में एक मामला हुआ है। एहसान बाबू जो सऊदी से 18 महीना बाद घर वापस आए, और जिस दिन घर उसे वापस आए उसे ससुराल जा रहे थे, ससुराल जाने के क्रम में उसकी हत्या हो जाती है, और हत्या में ये पाया जाता है कि उसकी पत्नी, उसका आशिक और उसकी माँ के द्वारा उसको मारा गया है। क्या कुछ देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। जिस दिन ये घटना हुआ था, आई थिंक 1 तारीख का घटना है, तो यहाँ के स्थानीय कई लोगों ने, मेरे कार्यकर्ताओं लोगों ने सब फोन किया कि ऐसा ऐसा घटना घट गया। चूंकि हम लोग पटना में थे, सेशन के दौरान हम लोग सब विधायक पटना ही में थे। पटना में जो ही जानकारी मुझे मिली, तो इत्तेफाक से मैं उस दिन बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब के साथ ही बैठा हुआ था, एक ही जगह हम लोग दोनों बैठे हुए थे। तो जो ही जानकारी मिली, तो फिर चूंकि रोहटा का मामला था, तो रोहटा का जो मामला था, तो मैं सोचा कि चलो भाई बिहार सदर साहब हैं, फिर उनसे मशवरा हुआ। इतने में फिर इनके घर से इनका छोटा भाई जो है, मतलब उनके चचा, वो फोन किए। फिर बात हुई कि भाई उनकी बेटी और मतलब माँ और बेटी दोनों यहाँ पे आकर के बैठी हुई है, उल्टे वो लोग इन लोगों को धमकी दे रहा है। तो हमारे इलाके में ये पहली ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें इस तरह का हादसा पेश हुआ है। फैमिली में झगड़ा होता है, ठीक है भाई, झगड़ा का एक दायरा होता है, केस का सवाल तक जाता है, झगड़ा होता है, छोड़ छुट्टी तक होता है, लेकिन इस तरह पहला घटना है। और जिस तरह से उसके बारे में सुना जा रहा है, वो लगभग 19-20 बार उम्रा कर चुके हैं। वो लड़का इतना नेक लड़का था, जिस दिन आ रहा था उस दिन वो एक वीडियो भी जारी किया था कि जन्नत में बैठ करके हम लोग अफ्तार कर रहे हैं। तो इस तरह से लड़के को तो आवाज था, और कहीं ना कहीं उड़ती खबर आ रही है, जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे थे, कि लड़की का जो है एक अफेयर था, लड़की जो है प्रेग्नेंट भी है शायद, जैसा पता चल रहा है। तो जांच का विषय है, डॉक्टर जांच कर ही लेगी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये घटना बहुत ही निंदनीय है। हमारी बात उसी दिन एसपी साहब से भी हुई थी, पूर्णिया एसपी से, और किसी एसपी ने भी पूर्णिया एसपी को कहा था कि आप इसमें जो है फौरी तौर पे कार्रवाई स्टार्ट कीजिए। फिर डीएसपी से भी मेरी बात हुई थी, और उसके बाद फिर हम लोग चूंकि पटना में थे, रात में घर आए, तो आज यहाँ मिलने के लिए आए हैं। यहाँ पे आने के बाद सारी जानकारी हम लोग लिए, और इंशाल्लाह हम लोग मंडे तक पूर्णिया एसपी और डीएसपी से फिर से मिलेंगे। इसमें अब तक क्या कार्रवाई हो पाई है, क्योंकि हमारा मकसद है कि जो गलत किया है और उनके साथ जो लोग हैं, क्योंकि वो अकेले एक लेडीज ही की है ऐसा हो नहीं है, उनके साथ उनकी टीम है। उसकी टीम में कौन कौन है, हमारी प्रशासन, पूर्णिया प्रशासन से गुजारिश भी है, और हम चाहते भी हैं कि हर हाल में उस टीम में जितने लोग हैं उसको गिरफ्तार करे, और उसको जल्द से जल्द उसको सजा मिले, स्पीडी ट्रायल हो और उसको जो है सजा मिले। अगर ऐसी घटनाओं में सजा नहीं मिलता है तो सिस्टम फेलियर होगा। सिस्टम के साथ साथ हम लोगों पे जो जिम्मेदारी है और हम लोगों पे जो लोग एतमाद करते हैं, उनका भरोसा भी हम लोगों से उड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग हर हाल में पूर्णिया प्रशासन पे दबाव डालते हुए उनसे मांग भी करते हैं कि हर हाल में जितने उसके टीम में है सबको आप जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए और उसको जो है सजा दिलाइए। दिखाया जा रहा है कि सोशल मीडिया में चल रहा है, सीसीटीवी फुटेज चल रहा है, जिसमें लड़की पेट्रोल पंप में पेट्रोल ले रही है, तो अकेले तो वो नहीं करेगी। और एक बात और आ रही है कि उसका कोई प्रेमी है उसके साथ। ये रैकिंग का मामला है। देखिए रैकिंग क्या है, लड़की से जैसी बात हो गई, लड़की रैकिंग किया कि लड़का आगे आगे चले, हम पीछे पीछे जाएंगे, उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताते जहां 4 लोग पहले से होंगे वहां पे मौजूद, लड़की को बता दिया होगा मोटरसाइकिल पे आ रहा है, एक पत्थर भी फेंकेगा तो मोटरसाइकिल से आदमी गिर जाएगा, गिर गया होगा, फिर सबको मिलजुल करके उसको मौत के घाट में उतारा होगा। मारने में कोई हथियार का यूज नहीं किया, बल्कि दीवार से टकरा उसको मारा। नहीं, बाजब तक घर वाले बता रहे हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि किसी
रॉड से मारा है या दबिया से मारा है, उस तरह का पता चल रहा है, घर वाले बता रहे हैं। अब उस इक्विपमेंट को सरकार खोजे भाई, उनको उनके पास इतनी सारी फैसिलिटीज है, उनका उपयोग करते हुए उसको खोजे कि आखिर मर्डर किया तो उस किस चीज से किया, कैसे किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जल्दी से जल्दी ले ले और हम लोग एसपी से मिलेंगे भी और हम लोग चाहेंगे कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। तो देखिए अक्सर होता क्या है ना कि जब भी इस तरह के वारदात होते हैं और काफी जघन्य अपराध है ये, काफी दर्दनाक अपराध है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो शुरुआत में तो काफी लोग बातें भी करते हैं और कानूनी प्रक्रिया चूंकि हमारा थोड़ा सा पेचीदा भी है और उसको लड़ने के लिए खिदमत की, लेकिन लोगों को जो वाजिब सजा है वो नहीं मिल पाता। देखिए एक्चुअली अदालतों के चक्कर काटते हुए मैं वही कह रहा था। देखिए हमारा काम है विक्टिम तक पहुंचाना, पुलिस का काम है विक्टिम को अरेस्ट करना और कानून के हवाले, यानी कि आप फिर कोर्ट में जब बात चली जाती है तो कोर्ट का मामला पे ना एक नेता हस्तक्षेप कर सकता है ना पुलिस हस्तक्षेप कर सकता है। कोर्ट जो है वो गवाह पे चलता है। जब कोर्ट में बात चली जाएगी तो फिर इनके घर वाले, उनके घर वाले और लोग, उनकी गवाही होगी, गवाही पे चलता है। तो कोर्ट पे ना मेरा चलेगा ना किसी और का चलेगा, लेकिन हम लोगों का जो दायित्व बनता है कि जो गुनहगार है उसको पकड़ के उसके बारे में अगर कुछ जानते हैं पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे। पुलिस का जो जिम्मेदारी है उसको पकड़ करके उस पे केस जो बनता है वो धाड़ा लगा करके उसको जेल तक भेजे। फिर कोर्ट क्या करती है वो कोर्ट का मसला है, फिर वो आगे का जो भी मसला हो, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और इसको जो सजा मिलना चाहिए, हम लोग तो मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को सजाए मौत दिया जाए, फांसी की सजा दी जाए, ताकि आने वाला जनरेशन सुधरे, आने वाले लोगों को एक हिदायत मिले। तो इसीलिए हम लोग चाहेंगे, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह हमारी बात उस दिन भी हुई थी, अभी भी जनाब अख्तरुल ईमान साहब से भी बात हुई, वो भी लगे हुए हैं, चूंकि लड़की उस क्षेत्र का मसला है, रोहटा का है, और हमारे मेरे क्या कहते हैं अख्तरुल ईमान साहब जो वो शुरू दिन से लगे हुए हैं। अभी फैमिली से बात भी, उनके फादर से मैंने बात भी कराया। इंशाअल्लाह हम लोग मिल करके इसको कहीं ना कहीं जो बेहतर होगा वो करेंगे। जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं। ये बहुत दुखद घटना है। सोनता पंचायत अंतर्गत भागपुनास के सरजमीन पर एहसान रजा की 1 तारीख को हत्या हो जाते हैं, जो रोहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है। मैं प्रशासन से एक ही मांग करूंगा कि जितना भी इसमें संलिप्त है इसको जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए और जेल के सलाखों के पीछे में ढकेल दिया जाए, क्योंकि इस तरह का हत्या, इस तरह के शरीफ लड़का जो है एहसान रजा, जो काफी जबकि उसी दिन आए और उसी दिन उसका मर्डर हो जाता है, ये बहुत ही दुखद घटना है और परिवार वालों का रो रो करके काफी बुरा हाल है। परिवार लोगों का भी कहना है कि हम लोगों को इंसाफ चाहिए और बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है, हमारे माननीय विधायक सरवर साहब भी आए हुए थे, तो बिल्कुल पूरी उम्मीद है और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। मैं फैयाज चेयरमैन साहब से मेरी प्रयास हो रही है, अख्तरुल ईमान साहब से मेरी लगातार प्रयास हो रही है, यानी जितना भी है मेरा पूर्व विधायक अलाज इजार एसपी साहब, इम्तियाज एसपी साहब, जितना भी हैं, और मेरा जो है थाना प्रभारी रंजन सर, इनसे भी मेरा बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह पूरी इनका जो है जितना भी है पूरा उजागर होगा और जो भी इसमें हत्या जो भी किया है इंशाल्लाह उसको। क्या क्या नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर मुर्शिद आलम, मैं इसी सोनता पंचायत से बिलोंग कर रहा हूँ। मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा